कैंसर बहुत बुरी बीमारी है, बहुत बुरी बीमारी है। जिसको हो जाती है ना उसको लेके ही जाती है उसको। ऐसी मौत किसी को न दे जिसमें आदमी तड़प तड़प के मरता है, वो पता है भूखे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी ठीक है, लेकिन मन बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी है मन मेरा। शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं कैसे उस बात को आपसे कहूँ, कैसे आप तक वो बात पहुँचाऊँ। मैं बहुत बुरा हो गया, बहुत बुरा। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। सब खत्म हो गया। पता है, मैं आप लोगों ने देखा होगा और देखते भी हो, बस ध्यान दिला रही हूँ कि मैं ना अपने हर व्लॉग में, वीडियो में आप लोगों से एक बात कहती हूँ कि आप अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि अपने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारे लिए। उनसे ही हमारी ये दुनिया है, वरना दुनिया में कोई किसी का नहीं है। कहते ना अपना अपना होता है, तो अपना अपना ही होता है। ये समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे अपनी बात को कहूँ। मेरे जो बड़े मामा है ना, वो नहीं रहे, चले गए। वो हम सबको छोड़ के चले गए। सब खत्म, खत्म सब। बताए, जब कोई भी इंसान अपनी उम्र पे जाता है ना, जब उम्र हो जाती है तो ठीक भी है कि चलो कम से कम इंसान ने अपनी ज़िंदगी जी ली। अपनी उम्र हो गई थी, बट कम उम्र पे कहते हैं जब समय नहीं होता है, असमय कोई चला जाता है छोड़ के बीच सफ़र में, बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है। तो ऐसा ही हो गया मेरी मामी के साथ में। मेरी मामी को छोड़ के चले गए बीच राह में, मेरे मामा जी चले गए, हमेशा के लिए सो गए वो। अब कभी वापस नहीं आएंगे, कभी भी वापस नहीं आएंगे, कभी भी। पता है, सब लोग कहते हैं कि ऐसा समय भगवान किसी को ना दिखाए, किसी को ना दिखाए, बट ये एक ऐसा कड़वा सच है कि ये दिन ना सबके सबके सामने आता है, सबके सामने आता है। कोई भी हो, गरीब अमीर, जैसा भी, कुछ भी, कैसा भी हो, सबके सामने सबको फेस करना पड़ता है ये एक दिन। और ये दिन ना बहुत, कहते हैं ना, बहुत 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 बुरा दिन होता है। ये बहुत बुरा दिन होता है, कोई भी देखना नहीं चाहता इस दिन को, कोई भी। मेरी मामी की ना बहुत बुरी हालत है। मेरी मामी ने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, बहुत स्ट्रगल किया है। अब और बढ़ गया उनकी लाइफ में स्ट्रगल के। पति से ना एक हिम्मत होती है, अगर पति कुछ भी ना करे ना, सिर्फ नाम के लिए भी पति हो, तब भी बहुत हिम्मत होती है एक औरत को कि चलो मेरा पति है, मेरा पति है। और जब नहीं होता है तो ये हिम्मत है ना बहुत बुरी तरह से टूट जाती है, बहुत बुरी तरह से। अब मेरी मम्मी अकेली रह गई है, 4 बेटियां हैं उनके पास, और एक बेटा है। बेटा बहुत छोटा है, क्यूटी से थोड़ा सा बड़ा है। और 4 बेटियों में एक बेटी की शादी भी 2 साल पहले की, 2 साल अभी कंप्लीट नहीं हुए, नवंबर में होंगे 2 साल। और वो इस समय प्रेग्नेंट। ऐसी हालत में इतना रोना धोना, बहुत परेशान थी वो भी। मामी की तो बस कह ही नहीं सकते, आप लोग समझ सकते हो जिस औरत का सुहाग उजड़ गया हो क्या कंडीशन होगी उसकी। और नानी की भी बहुत बुरी हालत। एक माँ के सामने उसका बेटा चला जाए, इससे बड़ा दुख एक माँ को क्या होगा। मम्मी की भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब। मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती है, अगर कुछ भी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है तो मम्मी ज़्यादा परेशानी जो है ना, उनको सिर दर्द की प्रॉब्लम है, तो सिर दर्द बहुत जल्दी हो जाता है। कभी ऐसे टेंशन हो या प्रॉब्लम्स हो बहुत सारी, तो उनकी भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब। सब बहुत परेशान, बहुत परेशान। मुझे ये खबर मिली थी कल 1 बजे, मेरी सिस्टर ने फ़ोन किया था कि ऐसे ऐसे बात है, तो मैं तुरंत निकली मथुरा से दोनों बच्चों को साथ लेके, लेकिन क्यूटी को साथ लेके वो गांव नहीं गई थी, क्योंकि वहाँ ना 5 किलोमीटर पैदल का रास्ता, कोई वाहन नहीं, कोई सुविधा नहीं गांव तक जाने की, सिर्फ पैदल ही जाते हैं लोग, तो बहुत मुश्किल हो जाता। तो मैं अपनी सिस्टर के साथ गई थी। उसके मैं मेरी सिस्टर और उसके हस्बैंड गए थे बाइक से, तो क्यूटी को नहीं लेके गए थे, वो भी अपने बच्चों को छोड़ के गई थी।
तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हालातों का, कहते हैं ना, बहुत मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ रहा है। मैं तो हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि सारी चीज़ों को, कहते ना, मैं बहुत सारी चीज़ों को देख रही हूँ। बहुत मुश्किल होता है ये सब। उनका एक बेटा था, पहले हम लोगों के बराबर होता इस समय, लेकिन क्या ना, वो जब छोटा था तभी वो खो गया। जैसे 10-11 साल का था वो, तो तभी खो गया, गुम हो गया। वो थोड़ा ना मेंटली डिस्टर्ब था। बहुत ढूंढा उसको, लेकिन कहीं नहीं मिला। अगर आज वो इस दुनिया में होगा तो हमारे बराबर का होगा, पता नहीं कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, कैसा दिखता होगा। अगर अब तो हमारे सामने भी आ जाए तो हम पहचान भी नहीं पाएंगे, क्योंकि तब बहुत छोटा था। अब कह भी नहीं सकते इस दुनिया में है भी कि नहीं भी है, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब था ना, इसलिए। अभी जो उनके पास एक बेटा और है, तो वो बहुत छोटा है, क्यूटी से थोड़ा सा बड़ा है। 3 बेटियां हैं अभी उनके पास, अनमैरिड। सारी चीज़ें मामी को देखनी है, पता नहीं कैसे कैसे करेंगी। एक औरत की ज़िंदगी बड़ी, कहते ना, लोग कहते हैं औरत में बहुत ताकत होती है, बहुत शक्ति होती है, बहुत सहनशीलता होती है। तो उसी हिसाब से ना ऊपर वाले ने उसको दुख भी दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी हैं उसको कि ले, ये तेरे को झेलनी है, तेरे को ये सारी चीज़ें देखनी है। पता नहीं कितना कुछ लाइफ में देखना पड़ता है एक औरत को। हर एक औरत का सपना होता है कि वो सुहागन जो है भगवान के पास जाए, जब भी वो मरे तो वो सुहागन हो। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, ज़्यादातर आप लोग ना, अगर नहीं देखा है तो, अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो आप ध्यान देना इस बात पे। ज़्यादातर आप लोग देखोगे कि ना, पति लोग पहले चले जाते हैं पत्नियों को छोड़ करके। ज़्यादातर ना आपको औरतें दिखेंगी ऐसी जिनके पति पहले चले गए हैं। यही वीडियो बनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, बट आप लोगों को बताना भी था, ज़रूरी था आप लोगों के साथ ये बात शेयर करना। और दुख इतना ज़्यादा हो रहा था कि, कहते ना, कि दुख एक ऐसी चीज़ है, अगर आप परेशान हो तो अपनी परेशानी किसी को बताओ, अपना दुख दर्द किसी के साथ बांटो तो कम होता है। तो इसीलिए सोचा कि चलो मैं वीडियो बना लेती हूँ, और आप लोगों तक ये खबर पहुँच जाएगी, आप लोगों को भी पता चल जाएगा, और मेरा भी शायद थोड़ा सा दर्द कम हो जाए, थोड़ा सा दुख कम हो जाए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना ली। बहुत कड़वा सच है ये, मृत्यु कहते हैं ना, मृत्यु बहुत कड़वा सच है, बहुत कड़वा सच है। कोई इसका सामना नहीं करना चाहता, कोई नहीं देखना चाहता है, ना खुद अपने बारे में कोई ऐसा सोचता है, और ना ही हम अपनों के बारे में ऐसा सोचते हैं। तभी तो मैं आप लोगों से कहती हूँ, आप लोग अपने जितने भी आपके अपने, उनको प्यार करो, समय दो उनको, उनकी केयर करो, प्यार दो उनको बहुत सारा, कि पता नहीं, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। ज़िंदगी बहुत धोखेबाज है, बहुत धोखेबाज है ये ज़िंदगी, कभी भी धोखा दे जाती है, और किसी के साथ भी कभी भी कुछ हो सकता है। बहुत पता नहीं क्यों होता है ये सब, क्यों हो जाती है सारी चीज़ें। मुझे ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है अपनी मामी के बारे में सोच सोच के। पता नहीं कैसे वो ये सारी चीज़ें हैंडल करेंगी, कैसे वो ये सारी चीज़ों को देखेंगी। एक तो उनकी हिम्मत वैसे ही टूट गई है, पहले से इतनी पैसे कभी उन्हें ना, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा खुशियाँ उनको नहीं मिली हैं अपनी लाइफ में, वो भी सुख कैसे हो रही हैं। और मामा जी को ना, मैं आपको बता दूं, उनको कैंसर था मामा जी को। कैंसर बहुत बुरी बीमारी है, बहुत बुरी बीमारी है, जिसको हो जाती है ना उसको लेके ही जाती है उसको। तो मामा जी, मुझे 1 साल पहले पता चला कि मामा जी को कैंसर है। उन्होंने उनको बहुत ट्रीटमेंट कराया, बहुत ट्रीटमेंट कराया, जैसे सिकाई वगैरह होती है ना, वो सारी चीज़ें कराई। और जिस दिन ख़त्म हुए ना, उससे 1 दिन पहले रात को हॉस्पिटल से लाए थे, और सुबह वो जो है ना 11-12 बजे ख़त्म हो गए। तो तभी भी वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, और उनके ना वो सिकाई करवाते ना, वो सारी सिकाई वगैरह हो रही थी। सूख कैसे हो गए थे, कांटे जैसे, बहुत बुरा हाल था उनका, देखा भी नहीं जा रहा था, हाथ पैर बिल्कुल पीले। बहुत, जब वो बहुत ज़्यादा उनकी जब तबीयत ख़राब थी ना 15-20 दिन पहले, तो मुझे पता चला था कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बट आप लोगों को पता है ना मेरी हालत, मेरी जो इकोनॉमिकल कंडीशन, बहुत, मैं कितनी, सब कुछ आपके सामने रहा है, क्या ही बताऊँ।
तो मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं थी कि मैं मथुरा से वहाँ तक पहुँच सकूँ, क्योंकि बहुत किराया लगता है वहाँ। कम से कम 700-800 रुपये चाहिए वहाँ जाने के लिए, पूरा इतना लग जाता। तो मेरे पास व्यवस्था नहीं थी। मैं बहुत चाह रही थी, मेरा बहुत मन था कि मैं जाऊँ और मैं देख कर आऊँ उनको, उनसे मिल के आऊँ, बट नहीं हो पाया, मेरे नसीब में ही नहीं था उनसे मिलना। काश मैं एक बार उनको देख लेती, 2 बातें मैं उनसे कर लेती। वो उन्होंने 1 महीने पहले ही वो आवाज़ उनकी नहीं निकल रही थी, तो बोलना बंद कर दिया। तो उन्होंने, मैंने फ़ोन किया था, मैंने सोचा कि चलो मैं वैसे नहीं जा पा रही हूँ तो मैं कम से कम फ़ोन पे बात कर लूँ। तो मैंने फ़ोन किया था, तो बोल नहीं पा रहे थे, कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। तो कह रहे मामी से और बच्चियों से बात हुई थी, तो उनसे बात नहीं हो पाई अच्छे से। सब कुछ वो कुछ भी बोलते थे तो लिख के बोलते थे, लिख के देते थे, किसी भी चीज़ की ज़रूरत थी या कुछ। तो खाना पीना उन्होंने 1 महीने पहले ही छोड़ दिया था, बोलना भी छोड़ दिया, ये बिल्कुल सब बंद हो गया था, सारी चीज़ें। बहुत बुरी हालत हो गई थी, बहुत बुरी। मैं भगवान से एक ही बात कहूँगी, भगवान अगर किसी को मौत देनी है ना, तो ना आसान मौत दे, ऐसी मौत किसी को न दे जिसमें आदमी तड़प तड़प के मरता है। वो पता है भूखे रह रह के ना, भूखे रह रह के उनका ऐसा हाल, चले गए वो भूखे रह रह के। मतलब 1 महीने से जो इंसान कुछ नहीं खा रहा, कहते थे, बताते थे, मतलब लिख लिख के बताते थे कि पेट में भूख लग रही है, पेट में भूख लग रही है, भूख रही है, लेकिन खाया कुछ नहीं जाता था। अगर दूध भी देते थे तो आधा मुंह में जाता था, आधा बाहर निकल आता था। तो ऐसे ना भूख से तड़प तड़प के जान जब जाती है ना, जब प्राण निकलते हैं, तो अपने लोगों को भी बहुत ज़्यादा, अपने जब कहते हैं अपना ही इंसान अपने सामने तड़प रहा हो तो क्या हालत होगी देख करके। बहुत, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा, बहुत बुरा हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स, मुझे ना आपको ये बात बतानी थी, क्योंकि मैं खुद परेशान थी थोड़ी सी, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ। और अब मेरे पास शब्द है नहीं ज़्यादा आप लोगों से बात करने के लिए, तो ये वीडियो फिर मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बस एक ही बात कहूँगी आपसे लास्ट में भी, कि आप लोग अपनों का ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें और अपनों का भी ध्यान रखें। खूब ढेर सारा प्यार करें अपने लोगों को, ठीक है? नहीं तो अभी मैं रखती हूँ।